जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां अमेरिका की धरती पर बैठकर पाकिस्तान ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी थी, तो भारत ने भी दो टूक कह दिया था कि हम पाकिस्तान की इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन वहीं इसी बीच अब ओवैसी का बयान आया है। ओवैसी ने किस तरह से पाकिस्तान को धोया, ये हम जानेंगे रजत से। रजत, ओवैसी ने क्या कहा है अब पाकिस्तान की इस धमकी पर जो उन्होंने अमेरिका की धरती से बैठकर भारत को दी थी? देखिए, आसिम मुनीर ने जिस तरीके का बयान दिया उसके बाद जाहिर तौर पर भारत में हलचल बढ़नी थी, और इसी हलचल के बीच ओवैसी का ये बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा है कि आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने जो भी बयान दिया है उसकी भाषा जो है वो निंदनीय है। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि आसिम मुनीर को चुनौती भी दी है, आसिम मुनीर की बातों की निंदा भी की है, और साथ ही भारत सरकार से भी बड़ी मांग की है। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख की भारत के खिलाफ धमकियां और भाषा निंदनीय है। उन्होंने अमेरिकी धरती से ऐसा किया जो इसे और भी बदतर बनाता है, मतलब विदेशी धरती का इस्तेमाल किया। उन्होंने अब मांग की ओवैसी ने आगे सरकार से, मोदी सरकार को इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ना कि केवल विदेश मंत्रालय का बयान। तो मतलब एक तरफ वो आसिम मुनीर की भाषा की निंदा भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार को इस पर राजनीतिक बयान देना चाहिए, ना कि सिर्फ विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया था उससे वो संतुष्ट नहीं है। ओवैसी का कहना है कि इस पर राजनीतिक बयान भी सामने आना चाहिए, क्योंकि आसिम मुनीर पिछले 2 महीनों में 2 बार पाकिस्तान जा चुका है और भारत को लगातार धमकियां दे रहा है, और निश्चित तौर पर इन धमकियों के पीछे कहीं न कहीं अमेरिका का हाथ हो सकता है। इसी वजह से वो राजनीतिक बयान की मांग कर रहे हैं, राजनीतिक जवाब की मांग कर रहे हैं। ओवैसी आगे लिखते हैं, सरकार को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए और अमेरिका के सामने इस मुद्दे को मजबूती से उठाना चाहिए। जैसा कि विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि सबसे निंदा की बात यह है कि मित्र देश की जमीन पर बैठकर आसिम मुनीर इस तरह की धमकी दे रहे हैं। इन धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है, और अब यही बात ओवैसी भी कह रहे हैं कि भारत सरकार को अपना विरोध अमेरिका से भी दर्ज कराना चाहिए कि आपकी धरती से इस तरह की गीदड़ भभकी दी जा रही है, परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है। कैसे? आखिर आप अगर शांति के पैगाम लाते हैं तो फिर आपकी धरती पर बैठकर इस तरह की युद्ध की धमकियां कहां उचित है? और हाँ, नोट करने वाली ये बात भी है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब से लेकर ओवैसी मुखर रहे हैं, हमेशा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते आए हैं। और इसी बीच जो उन्होंने मोदी सरकार से मांग रखी है, इस पर क्या सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? अभी तो ओवैसी का ये बयान तुरंत आया, और आगे भी ओवैसी कहते हैं, ओवैसी सिर्फ इतने में नहीं रुकते, सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई आप सीधे तौर पर अमेरिका को क्लियर जवाब दीजिए, अमेरिका के सामने अपना विरोध दर्ज कराइए कि आपकी जमीन पर बैठ करके आसिम मुनीर इस तरह की धमकियां कैसे दे सकता है। ओवैसी आगे कहते हैं कि भारत एक रणनीतिक साझेदार होने के नाते अमेरिकी धरती का यह दुरुपयोग भारत और भारतीयों दोनों को अस्वीकार है। और आगे कहते हैं, पाकिस्तान के सैन्य इरादों को देखते हुए हमें अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। मोदी सरकार द्वारा रक्षा के लिए कम बजटीय आवंटन अब और नहीं चल सकता, हमें बेहतर तैयारी करनी होगी। तो ओवैसी यहाँ कई गंभीर मसलों की चर्चा कर रहे हैं। उन गंभीर मसलों में एक तो आसिम मुनीर को जवाब देना, दूसरी तरफ ये कहना कि भारत को अमेरिका के सामने अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात, ओवैसी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सैन्य इरादा है वो भारत के खिलाफ कभी भी युद्ध छेड़ने का है। इसीलिए भारतीय सेना को, अपने सशस्त्र बलों को, सरकार को ये चाहिए कि उन्हें और अत्याधुनिक तरीके से सुसज्जित करे और आधुनिकीकरण करे, जिससे जब भी पाकिस्तान किसी भी तरह की गलती करे तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और साथ ही उन्होंने सरकार पर भी सवाल दागा कि जिस तरीके से रक्षा बजट में कम होने का उन्होंने मुद्दा उठाया, और ओवैसी का ये कहना है कि रक्षा बजट में जो आवंटन, रक्षा का जो बजट होता है उसके लिए आवंटन कम हुआ है, वो अब और नहीं चल सकता है, हमें बेहतर तैयारी करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की मंशा वो बेहद निंदनीय है, और पाकिस्तान के जो सैन्य इरादे हैं वो भारत के खिलाफ लगातार ही गंदे रहते हैं। वो युद्ध की हमेशा मंशा पाले रहता है, छुटपुट युद्ध करने की कोशिश भी करते रहता है। तो ओवैसी इन सारे मसलों की तरफ सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि आप इन मुद्दों पर एक्शन लीजिए। सबसे पहली बात, ओवैसी के बयान में आप देखिए, खासियत देखिए, पहला आसिम मुनीर को सीधा जवाब, दूसरा कि अमेरिका की धरती से यह कैसे कर रहा है आसिम मुनीर, भारत सरकार को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, भारत को बताना चाहिए कि अमेरिका को बताना चाहिए कि आपकी धरती पर बैठकर इस तरह का काम आसिम मुनीर कैसे कर सकता है, और तीसरा
वो पाकिस्तान के सैन्य इरादों को लेकर के भी चेतावनी दे रहे हैं। और चौथी जो सबसे बड़ी बात है, रक्षा बजट में कम आवंटन का वो मुद्दा भी उठा रहे हैं। पांचवी जो सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि हमें अपने सशस्त्र बलों का अत्याधुनिकीकरण करना चाहिए। तो ये 5 बड़ी बातें अपने बयान में ओवैसी ने कही। रजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, ओवैसी जो अपने विस्फोटक भाषणों के लिए जाने जाते हैं, अब उनका ये जो ताज़ा बयान है वो पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान को एक तरह से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, लताड़ा है, और इसी के साथ अमेरिका पर भी सवाल दागे हैं। और उन्होंने भारत सरकार से मांग भी रखी है कि सिर्फ विदेश मंत्रालय के बयान से कुछ नहीं होगा, किसी को सामने आकर राजनीतिक तौर पर इस पर बयान जारी करना होगा। तो अब देखते हैं कि मोदी सरकार की तरफ से ओवैसी के इस बयान पर क्या रिएक्शन आता है, इसका भी वेट रहेगा। लेकिन भारत और अमेरिका के तनाव पर कुछ भी आगे अपडेट्स आते हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी ऐसे ही देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।